हाँ, डेफ़िनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद मैं बाहर आऊँगी या नहीं, मतलब बिकॉज़ आई वाज़ वेटिंग फॉर इट desperately. Finally I'm out and I'm feeling relieved. I'm happy. जर्नी जर्नी मतलब ऐसा था कि बहुत ही पहले ऐसा था कि बम्पी रोड, और फिर बीच में वो स्मूथ हो गया, फिर वापस से बम्पी रोड में आ गई। तो ऐसा उतार चढ़ाव रहा है काफी, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। नहीं नहीं, इट वाज नॉट फॉर गेम। इट वाज नॉट फॉर गेम, डेफिनेटली इट वाज नॉट फॉर गेम। अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज मैटर करता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली। इट वाज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या। हाँ, तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है, किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है, तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए। और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड। मुझ में भी है, उसमें भी है, हम सब में है। तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी। एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है। वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है। वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो उसका प्यार हो। तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है। मतलब उसको नहीं, मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं। पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके। और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके। तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर। मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ। तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा। देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं, उस गली का नाम नहीं लेना है। तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ। वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था, वो वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था। सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूंगी या फिर जो भी उसका है। एंड डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूंगी, देन आई मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूं। और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये 1-2 महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा। इट इज नॉट लाइक दैट, इट टेक्स टाइम। यू नो नहीं, वो बिल्कुल नहीं था। पता नहीं वो क्या आवाज था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कुछ कह रहा था मुझे, जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था। और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि यू नो व्हाट, लाइक शी इज आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है। सो इट वाज लाइक दैट। मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं, उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही है। खराब नहीं हो गया, मतलब हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट वाज बिकॉज ऑफ मनारा, क्योंकि मनारा, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे घर में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को लेके कि मनारा अपने फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी पॉजेसिव है। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टैग्स दिया था कि मैं उसको लेके इनसिक्योर हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके रास्ते पे आ जाती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो आप लोगों को दिख जाता वो चीज़। तो उसकी ये जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए मैं खुद ही दूर हो गई। मतलब जिन लोगों के साथ में वो क्लोज थी, सभी भड़क जाते हैं। वहां पे कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है, क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है। तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं। तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है।
नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कैप्टन है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट अंकिता जी, तो उनको सिर्फ अंकिता जी से ये बात कहनी थी, लेकिन उन्होंने विक्की भाई को इंक्लूड कर दिया इसमें, जबकि बिग बॉस ने विक्की भाई के बारे में नहीं कहा था। तो जैसे उन्होंने शुरू किया कि विक्की भाई और अंकिता, तो विक्की भाई ने बिना उस चीज़ को समझे खुद बता दिया कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट है। तो ये मुनावर का एक चालाकी है कि जो भी उन्होंने ये किया है, और वो बिग बॉस का क्या कहते हैं इसको, मतलब बिग बॉस ने कहा था कि आप जाके डिस्कस करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मुनावर ने बेसिकली उस चीज़ को डिस्कस किया घर वालों के साथ। शुरू शुरू में तो किसी को पता नहीं था, अब जैसे 2 महीने बीते तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए। तो शुरुआत में कुछ और ही था, और जैसे ही गेम बढ़ता गया तो चीज़ें भी अलग होती गई। साथ दिया इन द सेंस, उनका अलग था, मतलब उसको मैं साथ नहीं समझूंगी, क्योंकि उनको ना एक टैग मिला था चुगलीखोर और शुगर कोटिंग। तो वीकेंड के वार पे बेसिकली उनको ये फीडबैक मिला था, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी पता चला कि वो सामने से कुछ और है और मेरी पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे थे। कभी अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं देखती कि ये किसका क्या स्टेटस है या किसका क्या एज है, या किस एवरीथिंग इज इक्वल फॉर मी इन दैट हाउस। तो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी परख ली थी और मैं मुंह पे बोलती थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता था जो मैं कर रही थी। तो इसलिए वो लोग भी कहीं ना कहीं शायद मुझे लेके थोड़ा सा, कैसे बताऊँ, इनसिक्योर तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे दबाने की कोशिश। हाँ, सो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मौका नहीं मिलता है। आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, ठीक है, स्पेशली मतलब एंटरटेनमेंट इसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आई वॉज नेवर बिन अनग्रेटफुल अबाउट द शो, इट वॉज जस्ट दैट कि शायद मैं कुछ चीज़ों से अभी भी हील नहीं हुई हूँ, एंड वो चीज़ मुझे फिर से सामना करना पड़ा और मैं टूट गई। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब जब मैं बिग बॉस आई थी मुझे कोई जानते भी नहीं थे। नियर अबाउट मेरे पास, एक तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी फैन फॉलोइंग कम थी बिकॉज आई वॉज नॉट एक्टिव सोशली। और फिर उसके बाद अभी अभी मुझे वो चीज़ दिख रही है कि पीपल आर लविंग मी, लाइक अनकंडीशनली सपोर्टिंग मी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अगर पूरे घर मेरे अगेंस्ट था तो शायद मैं नेगेटिव हूँ, मतलब मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं आ रहा था वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं घर वाले कि एक्चुअली आई वॉज लुकिंग नेगेटिव। बट यहाँ बाहर आने के बाद में पता चला कि इट वॉज नथिंग लाइक दैट। सो आई एम हैप्पी। फिल्म करना, तो फिल्म का तो मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन मैं, जो मेरा म्यूज़िक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूज़िक इज़ माई वेपन। म्यूज़िक को लेके मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर म्यूज़िक मेरे साथ है तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती हूँ, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बहुत सारे सरप्राइजेस ला रही हूँ मैं। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।